जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और भी किसका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। पिछली साल जो एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी के द्वारा उसका हमने क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया है। 20 प्रश्न है दोस्तों और 20 प्रश्न में से आप लोग हमें यह बताइएगा जरूर कि आप लोग 20 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन के जवाब कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाते हैं। ये बात हमें जरूर बताइएगा दोस्तों आप सभी लोग, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। खासकर अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होता है दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी प्यारे साथियों से कहूँगा कि आप लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट जरूर करें। रीजनिंग, जीएस सभी का प्रैक्टिस सेट आप लोग मारते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आप आराम से पढ़िए, पहले समझिए क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद आप आंसर कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है, मनीष ने 46,875 रुपये में एक एयर कंडीशनर खरीदा। कितना में खरीद लिया? 46,875 रुपये में, ठीक। इसका मूल्य ह्रास 8% वार्षिक है, यानी हर साल 8%, ह्रास माने कमी होता है, हर साल 8% मूल्य में क्या होती है, कमी होती है, ठीक। तो 3 वर्ष के बाद एयर कंडीशनर का मूल्य क्या होगा? अब 3 साल के बाद एयर कंडीशनर का मूल्य तो घट के इससे कम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? 46,000 से बहुत कम हो जाएगा। कितना होगा यही आपसे पूछा गया है, तो समझिए कैसे इस सवाल को लगाना है। 46,875 रुपया एयर कंडीशनर का दाम था, इतना में खरीद लिया। हुआ क्या, हर साल 8% की कमी हो रही है, तो इसका मतलब 92% हो जाएगा। 8% घटाएंगे 100 में से तो 92%, 92% का मतलब 92/100। कितने साल की बात है दोस्तों? इसमें 3 वर्ष की बात है, 3 साल बाद पूछा गया है। तो ये जो 92% है ना, इसको आप 3 बार लिख दीजिए। 92 फिर गुना 92/100, ठीक। 3 साल का बात हो गया। 3 साल है तो 3 बार गुना करेंगे 92/100 से, 92% से, यानी 92/100 से। अब देखिए, अब आप यहाँ पर 2-3 तरीका इसमें सवाल को लगा सकते हैं, सवाल का आंसर लाने में। देखिए आपको ज़रूरी नहीं है दोस्त कि आप इसको गुणा भाग करके आप इसका आंसर लाएं, ये ज़रूरी नहीं है। प्रश्न में यह कहीं नहीं बोला गया है, आपको आंसर से मतलब है। अब बताइए 92 का गुणा करेंगे 46,875 में, फिर 92 का बहुत समय लग जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, या तो आप यूनिट डिजिट लगा दीजिए, इकाई का अंक का नियम लगाइए, या फिर दोस्तों आप डिजिटल सम लगा दीजिए। डिजिटल सम लगाएंगे अगर आप दोस्तों डिजिटल सम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिजिटल सम होता क्या है, अंकों को जोड़ के 9 बनाना होता है, और जहाँ 9 बन जाता है उसको वहीं पर ख़त्म कर देते हैं, उसको शून्य मान लेते हैं, निगलेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 9, ये तो 9 खत्म हो जाएगा, 9 खत्म हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 है तो यहाँ पर गुना करेंगे 2 का, 3 बार 8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए 7 5 12 हो गया, यहाँ से 5 को 5 4 9, इसको खत्म कर दीजिए पहले। 8 7 15, 15 और 6 21, 15 6 दोस्तों क्या हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा। 21 का डिजिटल सम करेंगे तो 2 1 3 ही हो जाएगा, 3। 8 का गुना 3 में करेंगे, 8 3 24, 8 3 24। इसका डिजिटल सम करेंगे तो 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम दोस्तों कितना आ गया, तो इसका डिजिटल सम हो गया दोस्तों 6। डिजिटल सम कितना हो गया, 6। इसका जब डिजिटल सम 6 आ गया तो ऑप्शन का भी डिजिटल सम 6 होगा, यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मिलाइए, यहाँ से मिलाइए 6 और 3 9, खत्म कर दीजिए पहले। 7 3 10, 10 का मतलब 1 हो गया, 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 हो रहा है तो नहीं, ऑप्शन सही है, ठीक, ये सही नहीं होगा। इस पर आइए, 5 + 4 9, खत्म हो गया। 2 2 4 3 7, इसका डिजिटल सम 7 हो रहा है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर आइए, 6 3 9, खत्म हो गया। 5 + 1 6 हो गया, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है दोस्तों, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। 6 + 3 9, खत्म हो गया। 5 + 2 यानी 7 हो गया, ये भी सही नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, डिजिटल सम 6 आ रहा है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग डिजिटल सम लगाकर आंसर आप लोग पकड़ सकते हैं, बता सकते हैं। गूगल नहीं करना दोस्तों, बहुत समय लग जाएगा। आप डिजिटल सम लगाइए, यूनिट डिजिट लगाइए, आपको आंसर से मतलब है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए,
बताइए दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं आया है? पहला सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। ये सवाल आपके सामने दिया गया है। एक आदमी पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर और तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसके द्वारा 3 दिनों में तय की गई प्रति घंटे की औसत दूरी बताइए दोस्तों। तय की गई प्रति घंटे की औसत दूरी बताना है, औसत दूरी बताना है दोस्तों प्रति घंटे की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बताइए। आप सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, आप सभी प्यारे साथी समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर गया, पहले दिन 6 घंटे में कितना गया, 240 किलोमीटर गया। यानी यहाँ पर 240 किलोमीटर यहाँ दूरी तय कर लिया, 240 360 कितना हो गया, 600, 600 प्लस 450, 6 4 10, 1050 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 1050 हो गया। यहाँ पर 1050 बटे 6 घंटा यहाँ पर हो गया, 6 घंटा यहाँ पर चला, 8 घंटा यहाँ पर, 8 6 14 और 14 6 20, 20 घंटा चला। दूरी बट्टे घंटा निकालेंगे, दूरी बट्टे समय क्या होता है, औसत चाल हो जाएगा। दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, औसत चाल निकालने के लिए। ठीक, इसको काटेंगे जब आप, इसको जब भाग देंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 5 10, 2 दूनी 4, 0.5, 52.5 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 52.5 ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। 52.5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगे कि इस सेट को देखने के बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा प्यारे साथियों, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट भी कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हमें लगे कि आप लोगों ने वीडियो को देखा समझा है दोस्तों। और अगर हो सके तो अपने दोस्त भाई बहन जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इसे जरूर शेयर करिए प्यारे साथियों। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं, यही मैं आप लोगों से मांगता हूं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। तीसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है भैया। प्यारे साथी, आप सभी लोग सवाल को एक बार पढ़ लीजिए, सवाल का अर्थ समझिए, सवाल में क्या कहा गया है, इसके बाद इसका आंसर समझने का प्रयास करिए। बोला गया है कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक महिला 200 रुपये में 5 किलोग्राम कम प्याज खरीदती है दोस्तों। प्रति किलोग्राम प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों। 25% का मतलब 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4। यानी जो इसका मूल्य है दोस्तों, मूल्य की अगर बात किया जाए, मूल्य की अगर बात किया जाए दोस्तों, मूल्य पहले था 4 रुपया, बढ़ कर हो गया कितना, 5 रुपया। मतलब पहले 4 अनुपात मूल्य था, अब कितना हो गया, 5 अनुपात हो गया। प्यारे साथियों, खर्चा अगर नहीं बदलता है, खर्चा कांस्टेंट है, तो मूल्य का रेशियो का उल्टा खपत का रेशियो होता है प्यारे साथियों। तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, खपत का अनुपात क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा खपत का अनुपात। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। अब देखिए हुआ क्या है, खपत 5 था, 4 हो गया, कितने की कमी हो गई यहाँ पर, 1 अनुपात की दोस्तों कमी हो गई। कितना कमी हो गया, 1 अनुपात। लेकिन प्रश्न में कहा है कि 5 किलो कम प्याज खरीदती है, 1 अनुपात कम खरीदती है, 1 का मान 5 दिया गया है, तो 4 का मान निकाल दीजिए, 4 5 20 किलो। यानी अब प्याज कितना खरीदा जा रहा है, 20 किलो, क्योंकि क्या पूछा है, प्रति ग्राम प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। तो जब मूल्य बढ़ा है तो सामान क्या मिलता है, कम खरीदते हैं। तो अब हम लोग 20 किलोग्राम प्याज खरीदते हैं। ठीक, 20 किलोग्राम प्याज खरीदा जा रहा है, कितना पैसा दिया गया, 200 रुपया। 200 रुपये में 20 किलो, तो 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा, 10 रुपया। 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 रुपये। 1 किलो का दाम कितना है, 10 रुपये, यानी 10 रुपया प्रति किलोग्राम प्याज का दाम है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ठीक है दोस्त, बताइए। आप सभी प्यारे साथी कमेंट करके बता दीजिए कि क्या इस सवाल में आपको कोई दिक्कत है। जब भी आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे दोस्तों, यही मेथड लगाना है, बहुत बेहतरीन तरीका है दोस्तों। समझ में आ गया होगा, चलिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों, शेयर भी करते रहिए, जहां तक हो सके लाइक शेयर
कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति कार में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 600 किलोमीटर और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 100 किलोमीटर यात्रा करता है। अंत में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य तक पहुंचता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताइए दोस्तों। पूरी यात्रा के दौरान क्या बताना है आपको? औसत गति बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया, इसका आंसर क्या होगा, कैसे लगाना है इसको देखिएगा। 600 किलोमीटर की दूरी है, टोटल दूरी बटे टोटल समय, औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या है? 600 प्लस यहाँ पर 100 किलोमीटर, 600 प्लस 100 किलोमीटर प्लस यहाँ पर 50 किलोमीटर, ठीक, ये टोटल दूरी हो गया बटे कुल समय। 600 किलोमीटर दूरी तय करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो कितना समय लेता है दोस्तों? 12 घंटे प्लस 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी यहाँ पर कितना समय लेगा? 1 घंटा प्लस 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ से समय कितना लेगा? 2 घंटा। 6 1 7 750 क्या हो जाएगा? 750, 750 बटे 12 3 15। इसको काटेंगे तो 15 5 75, 5 बार में कटेगा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत गति होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। पढ़िए सभी प्यारे साथी, सवाल को पढ़ लीजिए एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ेंगे। एक क्लब में 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष सदस्य हैं। 90 क्या हैं? महिला सदस्य हैं और 60 क्या हैं? पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है और पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है, तो पूरे क्लब की औसत आयु बताइए क्या होगा दोस्तों। 2 लोग हैं इसमें, महिला हैं और पुरुष हैं, यानी फीमेल हैं दोस्तों, और कौन है इसमें? मेल है। फीमेल हैं और मेल हैं। महिलाएं कितनी हैं? 90। पुरुष कितने हैं? 60। इसका अनुपात निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको काटेंगे 3 से, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी 3 संबंधी 2 के अनुपात में महिला और पुरुष हैं। औसत की बात किया जाए तो महिला सदस्यों की औसत आयु क्या है? 35 है। इसका औसत आयु क्या है दोस्तों? 35 है। और पुरुष का 45 है। पुरुष का क्या है दोस्तों? 45 है। ठीक, महिला कितनी अनुपात में है? 3। औसत क्या है? 35। टोटल कितनी महिला हो जाएंगी? 35 तिया 105, 35 तिया 105, 105 महिलाएं हो गई, प्लस पुरुष 2 अनुपात में है 45 और औसत है इसका, तो 45 दूना 90, 90 पुरुष हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए इसमें महिला और पुरुष मिलाकर? तो 3 प्लस 2 5 अनुपात, 5 से भाग दे दीजिए यहाँ पर। तो 105 प्लस 90 195, 195 में भाग देना किससे? 5 से। 5 से भाग देंगे तो 5 से जब भाग देंगे दोस्तों तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 बचेगा 4, 5 9 45, 39 इसका औसत आएगा टोटल। पुरुष और महिला पूरे क्लब का औसत क्या हो जाएगा? 39 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। यहाँ पर सभी लोग सवाल को पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए क्या पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर गलती होने की संभावना होती है। तो आप लोग एक बार समझ लीजिए क्या कहा गया है, उसके बाद इसको हम बताते हैं कैसे इस सवाल को लगाना है दोस्तों। 2 संख्याओं के बीच का अंतर उनके योगफल का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बताइए। छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे, छोटी संख्या बड़ी संख्या का अनुपात पूछा गया है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर 2 संख्या हैं a और b मान लेते हैं। इनका जो अंतर है a माइनस b, जो अंतर है दोस्तों ये किसके बराबर है? इनके योगफल यानी a प्लस b के 15% के बराबर है। 15% का मतलब होता है दोस्तों 3/20। तो यहाँ से आप अनुपात निकाल सकते हैं
ए माइनस का बी बटे ए प्लस का बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/20। क्या किए हैं हम यहाँ पर, ये जो a प्लस बी है दोस्तों, इसको हम इसके नीचे लाए हैं, a माइनस बी के नीचे ला दिए हैं। ठीक, अब बड़ी संख्या इसमें निकालिए, पहले क्या होगा बड़ी संख्या यानी a का मान निकालिए। दोनों को आप यहाँ पर क्या करिए ना, आप यहाँ पर अनुपात डायरेक्ट निकाल दीजिए। क्या है, छोटी संख्या पहले निकालिए, छोटी संख्या क्या हो जाएगा b, तो दोनों को घटा दीजिए। आपको क्या निकालना है, b बटे a निकालना है दोस्तों, तो दोनों को घटाइए, क्या हो जाएगा 17। a का निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। यहाँ कंपाउंडो डिविडेंडो का नियम लगेगा दोस्तों, तो 17/23 इसका राइट आंसर होगा। 17/23 17/23 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 3 में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बताइए प्यारे साथियों, आपको कोई दिक्कत परेशानी है इस सवाल में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ऐसे सवाल को इसी प्रकार से हैंडल करने हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिया गया है, देख लीजिए सवाल को, बताइए क्या होगा इसका उत्तर सही। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसका आंसर हमें बताइए क्या होगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पर दोस्तों ये तो हल्का सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, यानी जो आंसर है वह सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। क्या दिया गया है यहाँ पर, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बोले तो आर का मान क्या दिया गया है दोस्तों 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है। तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान क्या दिया गया है दोस्तों 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए दोस्तों। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा एल प्लस आर, ये बचेगा। पाई का मान आपको क्या रखना है, पाई का मान आपको रखना है 22/7 इंटू आर का मान क्या रखना है दोस्तों 5 इंटू एल का मान क्या है 16 प्लस आर का मान 5 है, तो हो जाएगा यहाँ से 22/7 गुना 5 गुना 16 5 21, 7 से काटेंगे 7 या 21, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 बार में कट जाएगा, तो 22 5 110, 110 3 330, 22 5 110 हो जाएगा, 110 का गुना 3 में करना है, 11 33, 330 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 330। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। बताइए आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों को सवाल समझ में आया कि नहीं आया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है दोस्तों, एक बार सभी प्यारे साथी सवाल को पढ़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए दोस्तों। क्या कहा जा रहा है इस सवाल में, रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे। 1 रुपये में कितना बटन खरीदे भैया, 20 बटन खरीदे। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे। देखिएगा 20 बटन का दाम कितना है, 1 रुपया है। 20 बटन का दाम कितना रुपया, तो 1 रुपया है 20 बटन का दाम। तो जरा बताइए 1 बटन का दाम कितना हो जाएगा। 20 बटन का दाम अगर 1 रुपया है तो 1 बटन का दाम कितना हो जाएगा, 1/20 रुपया हो जाएगा। बोलिए दोस्तों 1/20 रुपया होगा कि नहीं होगा। अगर 20 बटन का दाम 1 रुपया है तो 1 बटन का दाम 1/20 रुपया हो जाएगा। ये क्या है, खरीदा गया है, क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 100% का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर 1/20 रुपये, 1/20 रुपये 100% का मान है। इसमें कहा गया है कि उसको लाभ कमाना है 25%, कितना में बेचेगा, 125% पर बेचेगा। तो आपको 125% का मान निकालना है, 125% का दोस्तों मान निकालना है। ठीक, यहाँ पर 100% का मान यहाँ पर दिया गया है, 125% का मान निकालना है। तो 125% का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/20, 100 से नीचे भाग हो जाएगा, 100 से भाग होगा और
125 से क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना हो जाएगा। 125 से यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बताइए इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं। 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 चौको 20। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे। देखिए ये जो ऊपर आया है दोस्तों, ये ऊपर वाला जो है क्या है, रुपया है। तो ऊपर यहाँ भी क्या होना चाहिए, रुपया। ऊपर 1 होना चाहिए, तो ऊपर 1 है, 1 बटे क्या हो जाएगा 16, 4 चौको 16। तो 1 रुपया में क्या बटन बिकेगा, 16 बटन। 1 रुपये में कितने बटन बिकेंगे दोस्तों, 16 बटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 16, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, बताइए कोई दिक्कत है इसमें? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है दोस्तों। एक समानुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5 यक्स है, तो यक्स का मान बताइए दोस्तों। यक्स का मान आपसे पूछा गया है। इसमें 4 पद हैं, ए संबंधे बी दिया गया है, समानुपाते सी संबंधे डी दिया गया है। क्या कहा गया है, पहले और चौथे पद का गुणनफल। पहले और चौथे यानी ए गुणे डी, ए डी बराबर इसका गुणा करिए बीसी हो जाएगा। ए डी का मान क्या दिया गया है, 70 बराबर बीसी का क्या दिया गया है दोस्तों, 3.5 यक्स। दशमलव हटाइए यहाँ से, दशमलव यहाँ हटेगा, जीरो यहाँ पर जाके चपक जाएगा। ठीक है, 35 से काटेंगे 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 यानी 20 हो जाएगा। यक्स का मान कितना होगा, 20। यक्स का मान दोस्तों 20 होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया गया है भैया। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। बताइए इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा, सही उत्तर बताइए क्या होगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए आप सभी प्यारे साथी, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अच्छा देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को कितने घंटे में कर सकते हैं, 50 घंटे में कर सकते हैं। और यहाँ बोला गया है बी और सी मिलकर उसी काम को 75 घंटे में कर सकते हैं। बी प्लस सी जब काम करते हैं तो कितना समय लगता है, 75 घंटा। ठीक है, बी और सी उसी काम को 75 घंटा में कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें बोला गया है। लेकिन आगे भी बोला गया है कुछ बात, ए और सी मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी जब मिलकर काम करते हैं दोस्तों, ए प्लस सी जब मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है इनको, इनको समय लगता है 25 घंटे, 25 घंटे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों का निकाल लीजिए लघुत्तम। लघुत्तम जो निकालेंगे वही इसका टोटल कार्य हो जाएगा। इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 150, 150 इसका लसौ हो जाएगा। 50 से भाग देंगे, 50 तियाँ 150 3 बार में जाएगा यहाँ पर। 75 दूना 150 यानी 2 बार में जाएगा यहाँ पर। 25 से भाग देंगे तो 25 छक्का 150 6 बार में जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये क्षमता निकल गया, ये क्या हो गया क्षमता। ए प्लस बी की क्षमता 3, बी प्लस सी की क्षमता 2, ए प्लस सी की क्षमता क्या है 6 हो गई। अब इस क्षमता जोड़ेंगे तो देखिए एक ही व्यक्ति 2 बार आ जाएगा, ए 2 बार आएगा। ठीक है दोस्तों, बी क्या है 2 बार आ जाएगा, और यहाँ पर सी भी 2 बार आ जाएगा, 2 बार आएगा। यानी जब जोड़ेंगे आप इसको तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा। तो आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस का b प्लस का c। ये क्षमता जोड़ रहे हैं दोस्तों, क्षमता टोटल क्या जाएगा 6 3 9 6 और 3 9 2 11 11। तो a प्लस का b प्लस का c बराबर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11/2। यानी ए बी सी की क्षमता टोटल कितना हो गया 11/2। अब तीनों लोग जब मिलके काम करेंगे तो 150 काम है, 150 काम है, कितनी क्षमता से काम होगा 11/2 की क्षमता से काम करेंगे।
तो कितना समय लगेगा। देखिए दोस्त, ये जो 2 है, 2 चल जाएगा ऊपर, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 15 दूना 30 यानी 300, 300/11, 300/11 घंटे का समय लगेगा, 300/11। ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया गया है 300/11, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, और ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 300/11। ठीक है मित्रों, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? चलिए आप लोग आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दिया गया है दोस्तों आपके सामने, अभी तक ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, 1 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा प्यारे साथियों, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम इस पर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आपके लिए बेहतर है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है, 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। प्यारे साथियों, कोई भी संख्या ये 36 और 48 से विभाज्य कौन सी संख्या हो सकती है, तो वह संख्या इन्हीं दोनों का लघुत्तम हो सकती है। तो आप 36 और 48 का निकाल दीजिए लघुत्तम, 36 और 48 का क्या निकालिए, यहाँ पर एलसीएम निकालिए, क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 144, 144, इसका एलसीएम क्या होगा 144, इसका लॉसअ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा गया है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंक की, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, ये होती है 4×9 लिख दीजिए, बस काम खत्म, 9999। इसको भाग दे दीजिए आप 144 से, 144 से भाग दे दीजिए। जब 144 से भाग देंगे तो 144 क्या है, 36 से कटने वाली संख्या है, 48 से भी कटने वाली संख्या है, तो 36 और 48 से कटने वाली संख्या दोनों है 144, 144 से भाग देंगे दोस्तों, तो जानते हैं कितना आएगा, यह जब भाग दीजिएगा आप तो ये आएगा 69.44, 69.44। तो आपको क्या करना है, इसका पूर्णांक वैल्यू ले लेना है, पूर्णांक वैल्यू ले लीजिए। तो 69.44 का पूर्णांक वैल्यू क्या लेंगे आप, 69, यानी मान के चलिए 69 बारे में गया है। ठीक, सन्निकट मान लेते हैं दोस्तों, पूर्णांक नहीं, सन्निकट मान लेते हैं। देखिए ये जब 5 दशमलव के बाद जब ये 5 से छोटा होता है तो इसको 0 मान लेते हैं, तो 69 ले लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब 69 बार भाग गया है तो 144 का 69 में जब गुणा करिएगा दोस्त, 69 में जब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, जानते हैं कितना दोस्तों, 9936, 9936 आ जाएगा। ये तो हो गया क्या चीज़, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 36 से भी कटेगी और 48 से भी कटेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है, तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 10,000, सॉरी 1000। इसको भाग देना किससे, 144 से भाग दीजिए, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 6.94, तो इसका सन्निकट मान लेंगे। तो देखिए ये 5 से ज़्यादा है 9 ना, ये 9 क्या है 5 से ज़्यादा है, तो इसमें आप 1 बढ़ा देंगे, पूर्णांक में 1 बढ़ाएंगे, 6 + 1 करेंगे 7 हो जाएगा, यानी 7 बार गया, मान के चलिए 7 बार। तो आपको 144 का गुना किस में करना है, 7 में, 7 में गुना कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा छोटी संख्या 4 अंकों की जो 36 से और 48 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो क्या हो जाएगा 1008, 1008। अब क्या करना है आपको, बस इन दोनों का अंतर निकालना है, अंतर निकाल दीजिए, 9936 माइनस का 1008, इसका अंतर निकालिए। 16 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। ठीक है दोस्त, ये 2 ऑप्शन तो कट गया, 2 ऑप्शन तो कट गया, इकाई अंक 8 आएगा, 2 तो नहीं आएगा, अभी दोनों में से कोई सही होगा। यहाँ बचा क्या, 2, 2 में से 0 गया तो 2, यानी 8 के बाद 2 आएगा, 8 के बाद 2 आएगा, 8 के बाद 9 नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन में है 8 के बाद 2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, बाकी घटा के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों।
घटा कर भी आप चेक कर सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं, इन स्थिर दरों पर एक साथ काम करने वाली मशीनें ए और बी कितने घंटों में 1100 इकाइयों का उत्पादन कर सकती हैं? प्यारे साथियों, ये आपसे पूछा गया है। देखिए साथियों, क्या करना है इस सवाल में, 1100 इकाइयां हैं काम करने की। ठीक, 9 घंटा में 1100 अगर काम करता है तो 1 घंटा में कितना करेगा? 1100 बटे 9 प्लस बी 12 घंटा में 1100 काम करता है तो 1 घंटा में कितना करेगा? 1100 बटे 12। इसका आप ले लीजिए लघुत्तम, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ यहाँ पर? 1100 बटे, इसका जब लघुत्तम लेंगे तो 12 और 9 का लघुत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 9 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 36। इसका लघुत्तम क्या होगा दोस्तों? 36। 36 इसका लॉसा हो जाएगा। ठीक, 9 से भाग देंगे 36 में 4 बढ़ जाएगा, 4 का गुना 1100 में करेंगे तो 4400 हो जाएगा यहाँ पर। 4400 प्लस 12 से भाग दीजिए 36 में, तो 12 3 36 3 बार, 3 का 1100 में गुणा करेंगे तो 3300 हो जाएगा यहाँ पर। 3300, तो ये हो जाएगा क्या चीज़? 1100 बटे, इसको जोड़ेंगे दोस्तों, जब इसको जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7700 बटे 36, तो 36 तो चल जाएगा ऊपर, 36 चल जाएगा ऊपर, यहाँ पर 36 चल जाएगा दोस्तों ऊपर। ठीक, यहाँ से नीचे से ऊपर चल गया 36, इसका काम खत्म हो गया। इसको जब काटे पीटेंगे दोस्तों तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11, 11 7 77, तो ये हो जाएगा क्या चीज़? 36 बटे 77, सॉरी 7, 36 बटे 7, 36 बटे 7 इसका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है, 36 बटे 7। 36 बटे 7 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। मेथड समझ में आ गया होगा, तरीका समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्या करना था इसमें, तो आप लोग समझ में आ गया है तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लेते हैं। देखिए, रॉबिन 1/4 दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 1/4 भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी दूरी के लिए रॉबिन की औसत गति ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक सही बताना है दोस्तों। हालांकि दशमलव के 2 स्थान तक सही बताना है, बस देखिए इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो दशमलव के 2 स्थान तक है, यही इसका राइट आंसर हो सकता है दोस्तों, यही होगा भी, लेकिन आपको मेथड से कैसे लगाना है इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। 1/4 दूरी है दोस्तों, 1/4 दूरी है, फिर 1/4 भाग, वही 1/4 दूरी, शेष क्या बच गया? शेष क्या बच गया दोस्तों? 2/4 भाग। ठीक भाई, 1/4 प्लस 1/4 करेंगे 2/4 होगा, तो 2/4 भाग अगर हो गया तो बचा क्या? 2/4 भाग शेष बच गया। ये टोटल दूरी हो गई। अब इसमें टोटल दूरी, अब आपको दूरी मानना पड़ेगा, जो नीचे हर में दिया गया है इसका लघुत्तम ले लीजिए, यही टोटल दूरी होगा। तो 4 4 4 का लघुत्तम क्या होगा? 4, तो इसका टोटल जो दूरी हो जाएगा दोस्तों उसको आप मान सकते हैं 4x। क्या मान सकते हैं? 4x। टोटल दूरी क्या हो जाएगा? 4x मान लीजिए। अब आपसे क्या कहा गया है, ये जो 4x की दूरी है दोस्तों, 4x की दूरी जो है वह है, इसका 1/4 हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। औसत चाल कैसे निकलता है? कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी तो 4x है, कुल समय निकाल लीजिए। 4x का 1/4 करेंगे तो x हो जाएगा, यानी x दूरी जाता है कितना से? 20 के स्पीड से, 20 के स्पीड से जाता है, प्लस अगली 1/4 दूरी यानी x दूरी ही जाता है कितना की स्पीड से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये समय हो गया। ठीक, प्लस अगली 2/4 दूरी जाता है दोस्तों
अगली 2/4 दूरी यानी 2x दूरी जाता है कितना की स्पीड से दोस्तों, ये जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसी को आप हल कर दीजिए। इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा क्या चीज़, 4x बटे नीचे क्या होगा यहाँ पर, इसका जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो इसका एलसीएम हो जाएगा 80, 20 चौक 80, 4x प्लस 8x प्लस यहाँ से हो जाएगा 2x। ठीक है, इधर देखिए 4x बटे नीचे क्या होगा 8 और 2 10 4 14x, 14x बटे 80, तो 80 हो जाएगा ऊपर। ठीक, यक्स यक्स से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 साते 14, यानी 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। 160 80 का गुना कर दीजिए 2 में, 80 दूना 160, अब बटे नीचे क्या बचेगा 7, इससे भाग दीजिए। अब 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 2 16, 2 बचेगा हो जाएगा 20 हो जाएगा दोस्तों 20। उसके बाद 7 दूनी 14 दशमलव 20, 14 6 बचेगा, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 60। फिर 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, 56 4 बचेगा हो जाएगा 40, 7 छक 42, लगभग 6 आएगा, बस यही आएगा दोस्तों, लगभग 6 आएगा। 60 हो जाएगा यहाँ पर, 7 से भाग देंगे अगर तो 7 8 56, 56 4 बचेगा, 7 छक 42, लगभग यही आएगा दोस्तों 22.86, 22.86। क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 2 अंक एक ही ऑप्शन में है, यानी 2 स्थान पर दशमलव लगा है एक ही ऑप्शन में, यही मार सकते थे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। बाकी भाग देकर आप लोग देख सकते हैं, इतना इसका आंसर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए था, परंतु दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट प्रदान करता है। अंत में उसने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा दोस्तों। देखिएगा, एक वस्तु का मूल्य क्या था 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए वस्तु का मूल्य था, दोहरी छूट मिला है दोस्तों 10% 20% का, यानी 80% पे बिका है, 80 बटे 100 में बिका है। 10% का भी छूट दिया गया, इसका मतलब 90% पर बिका है, 90 बटे 100। देखिए 8 9 72, 72 किस में है तो 72 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में 72,000, यही इसका राइट आंसर है। 8 9 72, 72 देख लीजिए किस में है, देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये सब ये 0 जो है 4 0 है, 4 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 9 72, 72,000 रुपये इसका अंत में इस वस्तु को बेचा गया, कितना पर 72,000 रुपये पर। ठीक है भैया, चलिएगा अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। इस प्रश्न में क्या कहा गया है भैया, इस बात को समझ लीजिए एक बार और लगाइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बोला गया है कि 2 पर पावर 305 प्लस 303 को जब 9 से भाग देते हैं तो भाग देने के बाद आपको शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या बचेगा, यह आपसे पूछा गया है साथियों। देखिएगा अब इसको लगाएंगे कैसे। पहले नंबर आप क्या करिए, 9 से भाग देते हैं तो भाग जब देंगे दोस्तों ना, जैसे मान के चलिए आप 11 में भाग दे रहे हैं, 11 में भाग देते हैं किससे 9 से, तो 9 से जब भाग देंगे दोस्तों शेषफल 2 ठीक बचेगा आपको यहाँ पर। एक तो शेषफल बचेगा क्या चीज़ 2, और एक शेषफल क्या बचेगा, शेषफल प्लस में बचता है और माइनस में भी आता है, तो प्लस का शेषफल 2 होगा, माइनस का शेषफल क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का शेषफल क्या हो जाएगा 7। ठीक है, माइनस का शेषफल क्या हो जाएगा दोस्तों 7। तो शेषफल हमेशा 2 बचते हैं प्लस और माइनस में दोस्तों। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिमाग लगाने हैं। दिमाग क्या लगाना है कि आप 2 को 8 बना दीजिए, अगर 8 बन जाएगा तो 8 में जब भाग देंगे 9 से तो शेषफल क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा दोस्तों। इस प्रकार आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर। तो आप क्या करिए, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको आप दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3, 2 पर घात 3, पर घात कितना 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचेगा क्या 2 बचेगा, तो गुना 2 पर पावर 2 कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, देखिए ये 303 हो जाएगा, 303 प्लस 2 305 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 303 हो जाएगा, 303। इसको भाग किससे देना है 9 से, दीजिए भाग। यहाँ से 2 पर पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा। 8 में जब भाग देंगे 9 से तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, माइनस 1 पर घात क्या हो जाएगा 101, 101 और गुना 2 पर पावर 2 इसका मतलब 4 और प्लस का 303 बटे 9, बटे 9। 9 से भाग दे ही रहे हैं दोस्तों, ठीक है, 9 से भाग दे ही रहे हैं। -1 पर अगर घात विषम है तो इसका -1 ही आएगा, तो -1 यहाँ से हो जाएगा -1 और गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 4 प्लस 9 से जब भाग करेंगे 303 में तो कितना बार में जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 3 9 27, 27 3 30 हो जाएगा 33, 3 9 27, 27 और 6 33। शेषफल बचेगा यहाँ से 6, 6 प्लस का शेषफल माइनस का 4 शेषफल, तो घटाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का 2 शेषफल। तो शेषफल क्या बचेगा दोस्तों जब 9 से भाग देंगे इसमें तो शेषफल बचेगा दोस्तों 2 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 800 रुपये में खरीदा गया, 1100 रुपये में यहाँ पर बेचा गया। ये CP है, यह क्या है SP। इसका आप रेशियो निकाल दीजिए। देखिए यहाँ से 0 0 कैंसिल, 8 का सामान 11 में गया, फायदा कितना का हुआ 3 पर, किस पर 8 पर, गुना 100, 300 बटे 8 भाग दीजिए जब इसको, तो 8 से भाग दीजिए। यहाँ पर इसको काट के छोट कर सकते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 सते 28, 2 4 5 20, 3 से 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे दोस्तों ये हो जाएगा 37.5। क्या होगा 37.5, ऑप्शन नंबर 3, 37.5 रुपये 5% इसका लाभ होगा। चलिए अगला प्रश्न। चौदह सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको रखना है 22/7। पाई का मान दोस्तों 22/7 रखना है। अब आइए यहाँ पर फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2πr/h। ठीक, 2πr/h ये किसके बराबर दिया है 110 के बराबर दिया गया है। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना है, ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर बराबर 110। इससे कुछ कटेगा, देखिएगा यहाँ से काटिए, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 2 बार में कटेगा। 11 कम 22 से काटिए, 22 पंजे 110, 5 बार में इधर कट जाएगा। तो आर का मान दोस्तों हो जाएगा क्या चीज़ 2 दूना 4 यानी 5/4, 5/4 8 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है व्यास पूछा गया है, व्यास। तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना 2r होता है। 2 गुना r का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, r का मान 5/2 हो जाएगा, 5/2 सॉरी 5/4, 5/4 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 5/2, 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2.5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। व्यास क्या होगा दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 18 आपके सामने दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाजवाब प्रश्न दिया गया है दोस्तों। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये था, परंतु दुकानदार ने इसे 20% की छूट प्रदान की, उसे अंत में कितने में बेचा गया। दोस्तों देखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या था दोस्तों 2000 रुपये, उस पर लिखा था क्या 2000, अंत में छूट दिया गया 20% यानी 80% पर इसको बेच दिया गया, 80% पर बेच दिया गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, 8 दूना 1600, 1600 रुपये में इसे बेचा गया है ऑप्शन नंबर 4। 1600 रुपये में इसे बेचा गया है। उस वस्तु को 2000 की वस्तु को कितना बेचा गया है 1600 रुपये में, कितना का छूट 20% की छूट पर। क्लियर है। 19 नंबर प्रश्न,
कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 92,926.10 रुपये हो जाएगी, जिसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया है। जो ब्याज है दोस्तों ना, ब्याज जो लग रहा है वो अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक मतलब क्या हो जाएगा, एक साल में 2 अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब होता है 6-6 महीने पे ब्याज लगती हैं। तो एक साल में 2 अर्धवार्षिक हो जाएंगे तो रेट क्या आ जाएगा, आधा। रेट क्या आ जाएगा दोस्तों, आधा। तो इसका आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए 5%। 5%। इसका आधा कर दीजिए दोस्तों, आधा कर दीजिए, आधा क्या हो जाएगा 5%। ठीक, 5%। 5% का मतलब होता है दोस्तों 5% का मतलब नहीं, आप 5% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताइए क्या होगा। 5% का दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 21/20। क्या होता है, 21/20 होता है। ठीक, 21/20 होता है। यानी आप इस जो 800 रुपये की धनराशि जो है 926.10 हो रहा है, 10 हो रहा है, उसका भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 21/20 होगा। इसको भी 21/20 के रूप में चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस पे पावर अगर आप n कर देते हैं दोस्तों, इस पे पावर n कर दीजिए, बराबर 9200 बोल रहे हैं, 926.10 बट्टे क्या हो जाएगा 800। यहाँ पर दशमलव जब हटेगा दोस्तों तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ेगा, यहाँ से इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, नीचे क्या हो गया दोस्तों 8000, ऊपर क्या है 9261, ऊपर क्या है 9261 है, नीचे क्या है दोस्तों 8000 है। आप जानते हैं कि 8000 क्यूब होता है किसका, 20 का। इधर है 21/20 पर पावर कितना n बराबर 9261 क्यूब होता है किसका, 21 का, और 8020 का क्यूब होता है। तो इसको लिख सकते हैं 21/20 पर पावर 3, 21/20 पर पावर 3। 21/20 यहाँ भी आधार, 21/20 यहाँ भी आधार। आधार जब सेम होता है दोस्तों तो घात बराबर होते हैं, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा 3, n बराबर 3। n का मतलब 3 हो गया, मतलब 3 साइकिल बन रहा है, 6-6 महीने की 3 साइकिल हैं, 6-6 महीने की 3 साइकिल, इसका मतलब कितना साल हो जाएगा, 1.5 साल। 1.5 साल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 1.5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। 19 प्रश्न है, 19वां प्रश्न दोस्तों यह था। चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था दोस्तों। विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने 20 नंबर का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर दोस्तों प्रिंटिंग के दौरान, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, सभी लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो दोस्तों आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है भैया, बताइए दोस्तों कोई दिक्कत है इसमें। चलिएगा आइए भैया, क्या बोला गया है यहाँ पर कहा गया है कि यदि a + b = 25 और a - b = 7 है, ठीक, तो a और b का माध्यानुपात ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो पहले नंबर आप a और b का मान निकाल लीजिए। पहले नंबर क्या करिए दोस्त, आप a और b का मान निकाल लीजिए। a का मान निकालिए, a का मान निकालेंगे कैसे, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 25 और 7, 7 × 5 = 12 और 2 × 1 = 3, 32/2, तो क्या हो जाएगा 16। b का मान निकालिए, दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए। 25 में से 16 घटाइए तो सॉरी 25 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 25 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में से 7 घटाइए तो 18 हो जाएगा। 18/2 करेंगे तो हो जाएगा 9। a का मान क्या है 16, b क्या है 9। इसका मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात मतलब इसको अंडर रूट में 16 ×
ये निकालना है, 16 गुना 9 निकालना है। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, 9 का वर्गमूल दोस्तों 3, तो 4 3 12, इसका आंसर क्या होगा 12। 12 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ये 20 प्रश्नों का सेट था दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। विश्वास करता हूं आप लोगों को एकदम आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट में हमें बता दीजिए, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं दोस्तों। अगर आप दोस्तों इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद, वहाँ पर जाइए, PDF वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।